पर्वत पुरुष दशरथ मांझी अपने प्रेम का परिचय पूरे देश और दुनिया में दिया, जिन्होंने अपने पत्नी के प्यार में पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। ऐसे में उनकी कहानी को जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। और ऐसे में उस महापुरुष की कहानी को जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वो एक हमारे धरोहर हैं और बच्चों में उनके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे उनसे काफी सीख लेंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके इकलौते पुत्र भागीरथ मांझी हैं और इनके पिताजी क्या क्या करते थे और किस लिए पहाड़ काट दिए वो ये खुद बताएंगे, क्योंकि इनकी माताजी से इनके पिताजी काफी प्यार करते थे। दशरथ मांझी जो थे वो फगुनी देवी से इतना प्यार करते थे कि वो अपने पूरे बाल बच्चा सब को भूल गए, अब पहाड़ का सीना एकदम चीर दिए। कैसे शुरुआत हुई और कहां से शुरुआत हुआ और कहां अंत हुआ, भागीरथ जी कुछ कहानी बताइए। कैसे आप क्या देखते थे पापा को, कैसे शुरुआत हुई जिंदगी? देखिए, हमारे पिताजी बहुत गरीब था। हाँ। तो किसान की यहाँ मजदूरी करते थे। अच्छा। तो सांस हुआ, उसका टाइम मिला तो जाके पहाड़ में लग गया। अच्छा, पहाड़ तोड़ने में? हाँ। अब देखिए कि ऊपर जंगल है, हमारे पिताजी के छुट्टी मिला तो जंगल चल गया। जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच करके बाल बच्चा को पोषण पालन करते थे। तो हमारे पिताजी जंगल चला गया। अब माँ जो है जो खाना लेकर के जा रहे थे, पहाड़ दरार था, उसमें घाड़ा टकरा कर फूट गया, उसका चोट लग गया, पिछुल गया गोड़। चोट लगने के बाद में वो खाना भी गिर गया, पानी गिर गया, वो बेचारी अपना अलग जा करके बैठ रहा। जेठ के दोपहरिया था, हमारे बाबूजी आ करके देखा तो क्या हुआ, पूछा कि देखिए घाड़ा टकरा कर पहाड़ी में फूट गया और खाना सब पानी गिर गया। गिरने के बाद में हमारे पिताजी दिन भर भूखे रह गया। तो मन में सोचा कि हमारा पत्नी के घाड़ा फूटे, संसार के कितना फूटेगा। तो हमारे घर में 3 बकरी था, तो उजिरगंज बाजार में बेचकर छेनी हथौड़ी ला करके वो काम करने लगा। तो घर के आदमी और जवार के आदमी कहा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बना है, वो कह दिया कि सब पागल हो गया। दशरथ मांझी को सब पागल कर सब पागल बना दिया। अब किसी के बात उसका बाबूजी, माँ, भाई, सब परिवार लोग कहा कि देखिए मजदूरी करेगा, बाल बच्चा खियावो, पहाड़ में दिन भर काहे के लिए लगल रहते हैं। तो जिद्दी टाइप के कि जितना समय लगे उतना समय में हम रास्ता को बना देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका 22 साल में क्लियर रास्ता हो गया। देखिए 8 बजे रात में उसको पहाड़ में छेनी हथौड़ी ले करके घन चलाते रहे। तो एक भगवान रहे चाहे साधु बाबा रहे, एक पछत्ता आदमी साधु आया तो उस लोग पूछा कि यार बच्चा इतने रात के काहे पहाड़ में खट खट करते रहते हैं। तो इन लोग बोला कि देखिए आने जाने में पब्लिक को बहुत कठिनाई है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि रास्ता को हम बना देंगे, जितना समय लगे उतना दिन में हम रास्ता क्लियर कर देंगे। तो बाबा कहा कि हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। तो बाबा ने कोई चीज तो नहीं मांगा, उसका पैर के जूता मांगा कि देखिए बच्चा जूतवा दे दीजिए। जूता उसको दे दिया साधु को। अब हमारे पिताजी के पैर ठोक दिया, माथा ठोक दिया, सिर पर ऐसे ठोक दिया कि जाइए बच्चा तुमको सुफल काम हो जाएगा। वो लोग साधु लोग चला गया ऊपर। हमारे पिताजी घूर के देखा गए साथ में, तो कहाँ चल गया वो साधु से कोई पता न पता हो गया, लापता हो गए। हाँ लापता हो गया। तो हमारे पिताजी साधु के बात पर विश्वास में कर करके 22 साल में रास्ता को बना दिया। 22 साल में रास्ता को बना दिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपकी माताजी गिर गई थी और उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। ये तरह तरह की कहानी भी बताई जाती है। अस्पताल यहाँ है ये नहीं है। अस्पताल यहाँ से बीमारी होगा, रोग बलाय तो देखिए उजिरगंज अब चाहे गया खटोली करके ले जाइए, गाड़ी मोटर के रास्ता नहीं था, पहले रास्ता नहीं था। नहीं कुछ नहीं।
आवाज भी हमारे पिताजी के नाम पर अस्पताल बना है, उसमें आधा दवा रहता है आधा नहीं रहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं रहता अच्छा है। भगीरथ जी, एक उनके नाम पे फिल्म आया था माझी द माउंटेन मैन, फिल्म वाले भी आपसे आए थे मिलने के लिए? फिल्म वाला रह कर 1 महीना रह करके देखिए, शूटिंग किया नवादा टाल के, धूसरी घाट के, गेहलोर के किया, वो हड़ाई थान के किया, घाटे घाट। ये गेट है यहाँ 50,000 दिया है और 2% वो गछ लिया कि हम फिल्म चलेगा 2% देंगे। और वो कहाँ चल गया, बॉम्बे चल गया कि बनारस, हम लोग कितना खोजे जाएंगे, आज तक नहीं। फिर आज तक दोबारा मिला नहीं। अच्छा, उसमें ये भी दिखाया गया कि भाई दशरथ मांझी जी जब पहाड़ तोड़ते थे उस समय इनको पुलिस पकड़ ली थी, ये बात कितनी सच्चाई है? ये सब कहानी मसाला है। हैं? ये सब नहीं कुछ हुआ है। पुलिस काहे के लिए पकड़ेगा? वो तो आप जनता लिए रास्ता बना रहा है, तो पुलिस काहे के लिए? अच्छा, ये ट्रेन से चढ़ के चले गए थे दिल्ली, ये पैदल गए थे या कैसे? ट्रेन से इनको टिकट यानी टीटी उतार दिया ना था? ना, इन लोग कहा, देखिए बंधुआ स्टेशन से एक उसका मौसी रहता है, वहाँ मसूरी के सत्तू ले करके वो पैदल यात्रा कर दिया। अच्छा, अब जहाँ स्टेशन है, जहाँ रात के ठहर जाते, वहाँ स्टेशन के मास्टर से मोहर लगा करके कि फलना स्टेशन में हम आए हैं, वहाँ से रात भर ठहर के, और टिकट मास्टर है उसको खाना, उसका सुतने की व्यवस्था टिकट मास्टर कर देते। वहाँ से उठा अपना पैदल यात्रा, जहाँ स्टेशन मिले तहाँ ठहर जाते। अच्छा, उसका प्रमाण आज भी होगा? कुछ कागज उगज? अब वो कागज कहाँ रखा नहीं रखा तो उतना हम कहाँ से बताएंगे। तो ये दिल्ली तक गए थे? दिल्ली पैदल गए। किन से मिलने गए थे दिल्ली? राष्ट्रपति से मिलने गए। राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति जी से? अब मिल करके फिर लौट के 1 महीना में घूर के आया घर। अच्छा, 1 महीना में आए थे घूर के। क्या खाना लेके गए थे घर से? घर से खाना उना नहीं लेके गए, वहाँ जो ले गया आधा किलो सत्तू तो अब खाए, यात्रा करके चला गया। अच्छा, अब जहाँ गांव मिला, जहाँ ठहर गया, वहां से रात भर गुजारा करके वैसे पैदल फिर घर चलाया, फिर लौट गए घर। अच्छा, यानी उनको पत्नी से इतना प्रेम था नहीं कि भाई पत्नी गिर गई पहाड़ पर चढ़ने में तो पहाड़ को तोड़ दिए, इलाज साला तोड़ दे आज। नहीं, आप उतना प्यार करते हैं कि नहीं? उतना विश्वासी लोग देखिए, सब दुनिया ने मनुष्य तन में जन्म लिया है, जीतन मांझी रहा चाहे नीतीश कुमार रहे, सब है अपना स्वार्थ। हमारे पिताजी अपना स्वार्थ नहीं, पर स्वार्थ है, पर स्वार्थ लिए काम किया कि देखिए हमारे पिताजी की कई गाड़ी है, सब गाड़ी आ रहा है, जनता लोग जा रहा है, जनता सारी जनता लिए वो काम किया। तो देखिए हमारे साथ ये भागीरथ मांझी हैं, जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के इकलौते पुत्र हैं।